डियर गाइस, आज हम आप लोगों को एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। इसका पहले हमने एक्सक्लेमेटरी असर्टिव का फर्स्ट पार्ट जो है अपलोड कर दिया है। यदि उसे नहीं देखा है तो इस वीडियो से पहले उसे अवश्य देख लें। तो देखिए किस प्रकार से इंटरचेंज ऑफ exclamatory and assertive sentence. Part सेकेंड। तो देखिए किस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव चेंज करते हैं, असर्टिव को पुनः एक्सक्लेमेटरी में कैसे चेंज किया जाता है। अब देखिए रूल नंबर आता है फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट में किस प्रकार की सेंटेंस होगी। देखिए यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हुर्रा आ जाता है तो हुर्रा से पता चलता है कि इसमें प्रसन्नता का भाव है, तो उसके स्थान पर क्या लिखा जाता है। इट इज अ मैटर ऑफ जॉय, एक खुशी का मामला है। इट इज अ मैटर ऑफ जॉय। फिर दैट कंजक्शन आएगा, इसके बाद क्लाज आती है। इसके बाद क्या लिखेंगे, क्लाज का यूज करते हैं। इसके बाद क्लाज आएगी। देखिए किस प्रकार से, फॉर एग्जाम्पल हुर्रा मार्का एक्सक्लेमेशन, वी हैव ओन द मैच। बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों ने मैच जीत लिया है। अब देखिए हुर्रा के स्थान पर हम क्या लिखेंगे। इट इज अ मैटर ऑफ जॉय, एक खुशी का मामला है। फिर कंजक्शन दैट आएगा और इसके बाद क्लॉज आएगी। इट मीन्स से सेंटेंस लिख देंगे, वी हैव ओन द मैच, कि हमने मैच जीत लिया है। इट इज अ मैटर ऑफ जॉय, खुशी का मामला है। दैट वी हैव ओन द मैच। तो इस प्रकार से अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हो रहा है तो उसके स्थान पर इट इज अ मैटर ऑफ जॉय लिखेंगे, फिर कंजक्शन दैट आएगा और फिर से सेंटेंस लिखेंगे। अब देखिए अगर अगेन इस असर्टिव सेंटेंस को फिर एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना हो तो किस प्रकार चेंज करेंगे। इट इज अ मैटर ऑफ जॉय के स्थान पर क्या लिखेंगे, हुर्रा लिखेंगे और दैट कंजक्शन को ड्रॉप कर देंगे और फिर शेष सेंटेंस को लिख दिया जाता है। नेक्स्ट रूल सेकेंड रूल में देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की यदि स्टार्टिंग किससे होती है, एलाश या आह से हो, इसके बाद मार्क का एक्सक्लेमेशन लगा हो तो उसके स्थान पर लिखा जाता है इट इज एक्सट्रीमली इट इज एक्सट्रीमली सैड, ये बड़ी दुख की बात है। फिर दैट क्लॉज आएगी, इसके बाद क्लॉज लिख देते हैं, इट इज एक्सट्रीमली सैड दैट। तो देखिए किस प्रकार से, फॉर एग्जाम्पल एलाश अफसोस है। सी इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, अफसोस की बात है कि वो दुनिया में नहीं रही। अब देखिए यहाँ पर एलाश लिखा है तो एलाश के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, इट इज एक्सट्रीमली सैड, ये बड़ी दुख की बात है। इट एक्सट्रीमली सैड
और फिर दैट कंजक्शन से जोड़ दिया जाता है। इट एक्सट्रीमली सैड दैट शी इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। बड़ी दुख की बात है कि वो दुनिया में नहीं रही। अब देखिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के स्टार्टिंग में एलाश आप आए तो उसमें जो है दुख प्रकट होता है, उसके स्थान पर लिखेंगे इट इज एक्सट्रीमली सैड, और इट इज एक्सट्रीमली सैड आए तो उसके स्थान पर एलाश लिख दिया जाता है। तो असर्टिव से पुनः जो है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चेंज हो जाएगा। दैट कंजक्शन को ड्रॉप कर देंगे और फिर शेष क्लॉज आ जाएगी। नेक्स्ट रूल थर्ड। अब देखिए रूल थर्ड में प्रशंसा का भाव हो रहा है तो उसे किस प्रकार चेंज करते हैं। अब देखिए प्रशंसा के लिए कौन से वर्ड हैं। यह सेंटेंस के स्टार्टिंग में ब्रेवो आया है, क्या है ब्रेवो आए तो उसके स्थान पर लिखेंगे इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज। ये प्रशंसा का मामला है। फिर दैट क्लॉज आएगी, दैट के बाद फिर क्लॉज लिखेंगे। तो देखिए किस प्रकार से चेंज किया जाता है। यदि ब्रेवो आएगा तो उसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज। अब देखिए इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज, ब्रेवो यू हैव डन वेल। फॉर एग्जाम्पल ब्रेवो यू हैव डन वेल। बड़ी खुशी की बात है तुमने अच्छी तरह से प्रदर्शन किया, कार्य किया। तो ब्रेवो आया है तो उसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज। ये प्रशंसा का मामला है। इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज, फिर कंजक्शन दैट आएगा और फिर शेष क्लॉज लिख देंगे यू हैव डन वेल। आपने अच्छी तरह से क्या किया है, यू हैव डन वेल। अब देखिए ये एक्सक्लेमेटिव को हमने असर्टिव में चेंज कर दिया। ये असर्टिव को पुनः जो है अगेन जो है एक्सक्लेमेटिव में चेंज करना हो तो इट इज मैटर ऑफ प्रेज के स्थान पर ब्रेवो लिखेंगे, मार्क का एक्सक्लेमेशन लगाएंगे, दैट कंजक्शन को ड्रॉप कर देंगे, फिर शेष सेंटेंस आ जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लें और हम आगे जो है रूल नंबर 4 पढ़ाते हैं। देखिए रूल नंबर 4 में किस प्रकार के सेंटेंस होंगे। रूल 4 इसमें यदि एक्सक्लेमेटिव की स्टार्टिंग किससे हो जाती है, फाई से हो, फाई से हो, फाई हो और तो इसमें जो है घड़ा का भाव मिलता है तो उसके स्थान पर लिखा जाता है इट इज अ मैटर ऑफ कंटेम्प्ट। एक घड़ा का मामला है, या यहाँ पर कंटेम्प्ट के स्थान पर हम लिख सकते हैं सेम प्लस दैट क्लास, दैट और प्लस क्लास आ जाएगी, दैट प्लस क्लास। तो देखिए किस प्रकार के सेंटेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल फाई यू आर thief, फाई
यू आर थीफ धिक्कार है, यू आर ए थीफ तुम चोर हो। फाई फाई यू आर ए थीफ, तो फाई फाई के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, इट इज अ मैटर, इट इज ए मैटर ऑफ कंटेम्प्ट, एक घृणा का मामला है, इट इज ए मैटर ऑफ कंटेम्प्ट, और फिर दैट कंजक्शन आएगा, फिर से सेंटेंस लिख देंगे, यू आर अ थीफ, तुम एक चोर हो, बड़ी ही बहुत ही घृणा का मामला है कि तुम चोर हो। तो देखिए फाई फाई के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, इट इज ए मैटर ऑफ कंटेम्प्ट, फिर दैट आएगा, फिर से सेंटेंस। अब असर्टिव को पुनः अगर एक्सक्लेमेटिव में चेंज करना हो तो इट इज मैटर ऑफ कंटेम्प्ट के स्थान पर फाई फाई लिखेंगे, दैट कंजक्शन को ड्रॉप कर देंगे, और फिर यू आर ए थीफ। नेक्स्ट रूल है फिफ्थ। अब देखिए इसमें किस प्रकार के सेंटेंस होंगे, यह स्टार्टिंग ये सेंटेंस की स्टार्टिंग इन्फिनेटिव से है, किससे है, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव के बाद ऑफ, इन्फिनेटिव मीन्स होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस इसके बाद में लिखेंगे ऑफ, फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव ऑफ, फिर ऑफ होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव जीरेंट ऑफ प्लस पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस जीरेंट, और इसके बाद में अदर वर्ड्स होंगे। तो देखिए ये तो एक्सक्लेमेटिव का स्ट्रक्चर है, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, और इसे असर्टिव में किस प्रकार चेंज किया जाता है, तो असर्टिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इट इज स्ट्रेंज, इट इज स्ट्रेंज, इसके बाद प्लस दैट आ जाएगा, इट इज स्ट्रेंज प्लस दैट, सब्जेक्ट प्लस शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स। देखिए किस प्रकार से, फॉर एग्जाम्पल लिखा होगा टू थिंक ऑफ अ लिविंग हियर, टू थिंक ऑफ हर लिविंग और हियर, टू थिंक ऑफ हर लिविंग हियर, और मार्क का एक्सक्लेमेशन लगा होगा। तो देखिए स्टार्टिंग में हम क्या लिखेंगे, इट इज स्ट्रेंज, ये बड़ा ही स्ट्रेंज मामला है, इट इज स्ट्रेंज दैट वी, अब देखिए दैट के बाद जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है हर, यही सब्जेक्ट बन जाएगा, सी, इसके बाद शुड आएगा, शुड, अब जो ये जीरेंट है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी लिव, और इसके बाद हियर अदर वर्ड्स हो जाएंगे। तो देखिए स्टार्टिंग में हम क्या लिखेंगे, इट इज स्ट्रेंज, ये बड़ा अजीबोगरीब मामला है, फिर दैट आएगा, दैट के बाद जो पॉजेसिव एडजेक्टिव यही सब्जेक्ट बन जाएगा, सी, इसके बाद शुड लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स। अब देखिए एक्सक्लेमेटिव को पुनः अगर असर्टिव चेंज करना हो तो हम स्टार्टिंग लिखेंगे टू थिंक ऑफ या टू कंसीडर ऑफ, और इसके बाद जो सब्जेक्ट है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर आगे जो वर्ब आ रही वो जीरेंट हो जाएगी, फिर अदर वर्ड्स। रूल नंबर नेक्स्ट है 6। अब देखिए रूल नंबर 6 में किस प्रकार के सेंटेंस होंगे, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, हाउ प्लस एडजेक्टिव, इसके बाद ऑफ होगा, ऑफ के बाद प्रोनाउन,
ऑफ के बाद क्या होगा, प्रोनाउन होगा या नाउन, और इसके बाद फिर इन्फिनेटिव और ऑब्जेक्ट। इन्फिनेटिव होगा, इन्फिनेटिव आएगा और फिर इन्फिनेटिव का क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इसे असर्टिव में किस प्रकार चेंज किया जाता है। असर्टिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले प्रोनाउन, ये जो प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में है ये सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर बी वर्ब आ जाएगी, बी के बाद फिर एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव, फिर एनफ, एनफ होगा प्रोनाउन, आगे सब्जेक्ट बी प्लस एडजेक्टिव एनफ, फिर इन्फिनेटिव और ऑब्जेक्ट, इन्फिनेटिव और ऑब्जेक्ट हो, इन्फिनेटिव हो जाएगा और इसी के बाद इसी का ऑब्जेक्ट आएगा। तो देखो इसके स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद का एग्जाम्पल हम बताएंगे किस प्रकार से जो है सेंटेंस को चेंज करेंगे। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी। आप कितने दयालु हैं कि आपने मेरी हेल्प किया है। अब इसे असर्टिव चेंज करना है तो बनेगा यू, सब्जेक्ट आपके बाद यू लिखेंगे, फिर यहाँ पर वर्ब यू के अकॉर्डिंग वर्ब हो जाएगा, यू वर काइंड, इसके बाद एडवर्ब आएगा एनफ, इसके बाद एनफ आएगा, यू वर काइंड एनफ, फिर इन्फिनेटिव उसी का ऑब्जेक्ट, टू हेल्प मी, टू हेल्प मी। देखिए सबसे पहले जो आपके बाद यू है ये सब्जेक्ट बनेगा, फिर वर्ब जो है बी में जो है वाज ये वर्ब होगा पास्ट टेंस में, यू वर, फिर एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव के बाद इसी का इंटेंसिफायर एडवर्ब आएगा और फिर टू हेल्प मी। अब रूल नेक्स्ट है सेवेंथ। अब सेवेंथ में देखिए किस प्रकार की सेंटेंस होंगी, असर्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। इसमें टू पार्ट होंगे। देखिए ये फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर एंड होगा, सेकेंड पार्ट इसमें नाउन या यहाँ नाउन एडजेक्टिव, इसके बाद या एक्सक्लेमेटरी का एक और स्ट्रक्चर इस तरह से हो सकता है, और इसके बाद में ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में लिखा होगा सच, लिखा हो सकता है सच प्लस नाउन, सच होगा, सच प्लस नाउन होगा और इसमें नाउन हो जाएगा। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस जैसे लिखा हुआ है, किस प्रकार का सेंटेंस, ए संत, असंत, एंड आई एफ्रेड ऑफ घोस्ट, एक संत और भूतों से डरता है। तो इसे कैसे बनाएंगे एक्सक्लेमेटरी में, देखो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए किस प्रकार से हम बनाएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस कैसे चेंज किया जाता है। देखिए इस असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है इट इज होगा प्लस एडजेक्टिव आएगा। अब एडजेक्टिव में ये आपको डिसाइड करना है कि ये कैसा नाउन है और किस प्रकार का एडजेक्टिव से सेट करना है। स्टैंड
स्ट्रेंज हो सकता है, एस्टोनिश, स्ट्रेंज, एस्टोनिश, एस्टोनिशिंग, शॉकिंग, शॉकिंग, या यहाँ पर जो है दूसरा एडजेक्टिव हम मीन ले सकते हैं, मीन प्लस प्लस कंजक्शन दैट होगा और इसके बाद क्लास आ जाएगी। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, अशंत, अशंत एंड अफ्रेड ऑफ घोस्ट। एक संत और भूतों से डरता है, पहले मतलब एक संत को भूतों से नहीं डरना चाहिए। तो देखिए किस प्रकार पढ़ाएंगे। इट इज स्ट्रेंज, ये बहुत अजीबोगरीब बात है। फिर दैट आ जाएगा, अशंत शुड बी अफ्रेड ऑफ घोस्ट, की एक संत भूतों से डरता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसे स्ट्रेंज लिखेंगे, फिर दैट आएगा, फिर सब्जेक्ट लिख करके अशंत, फिर शुड बी अफ्रेड ऑफ घोस्ट। अब इसे अगर इस अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, जैसे लिखा है सच ए टीचर, सच ए टीचर, एक ऐसा टीचर, एंड अ बिल्डर, एक निर्माता है, ऑफ आवर नेशन, हमारे राष्ट्र का निर्माता है, हमारे राष्ट्र का निर्माता। तो देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। इट इज शॉकिंग, ये सब में भरा चीज, इट इज शॉकिंग दैट सच अ टीचर should be a builder ऑफ और नेशन, किस तरह का टीचर हमारे राष्ट्र का निर्माता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें अगर एक्सक्लेमेटरी से पुनः अगर असर्टिव में चेंज करना हो तो इट इज शॉकिंग दैट तक हम ड्रॉ कर देंगे और फिर लिखेंगे, इसको टू पार्ट में डिवाइड कर देंगे, सच ए टीचर, और यहीं से जो है एंड लिखेंगे, एंड बिल्डर ऑफ नेशन। तो इस प्रकार से ये एक्सक्लेमेटरी, इस असर्टिव सेंटेंस पुनः एक्सक्लेमेटरी में चेंज हो जाएगा। डियर गाइस, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।